हरे कृष्णा। अध्याय क्रमांक 18 में श्लोक क्रमांक 40 में भगवान कहते हैं कि प्रकृति में, विभिन्न लोकों में, इवन स्वर्ग लोक में भी ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो। तीन गुण कौन से हैं? बोले सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण ज्ञान से प्रधान है, शांति प्रिय है। रजोगुणी व्यक्ति इच्छा प्रधान है, परिश्रम करता है इच्छाओं की पूर्ति के लिए और उनका भोग करता है। तमोगुणी व्यक्ति न इच्छाएं करता है, न भोग करता है, न परिश्रम करता है, न ज्ञान की प्रति आकांक्षु है। तमोगुणी आलस्य में जीने वाला व्यक्ति। तो इस संसार के जितने भी लोग हैं वह इन तीन गुणों के मिश्रण से ही जी रहे हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इन तीन गुणों के पार हो। या तो कोई गुण उसमें प्राधान्य होगा, उस व्यक्ति में रजोगुण ज्यादा होगा, सतोगुण कम होगा, तमोगुण कम होगा। किसी व्यक्ति में सतोगुण ज्यादा है तो उसमें तमोगुण कम होगा, रजोगुण कम होगा। तो उसमें उसकी पर्सनालिटी जो है किसी एक गुण की अधिकता के कारण उस गुण के अनुसार दिखाई देती है। रजोगुणी व्यक्ति की पर्सनालिटी रजोगुणी दिखाई देती है। वो एम्बिशियस होगा, बहुत हार्ड वर्क करेगा, नए नए गोल बनाएगा, उनको अचीव करेगा और उसके हिसाब से उसमें एंजाइटी, नर्वसनेस और दूसरे जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं वो भी रहेंगे। तमोगुणी व्यक्ति तो कुछ करता नहीं, तो उसकी अलग समस्याएं हैं। और सतोगुणी व्यक्ति ज्ञान के पीछे भागेगा तो वो उसके हिसाब से सुख भोगेगा, फिर वो अपनी समस्याएं भी लिए चलेगा, नए नए रहस्य को पीछे पड़ेगा। तो ये पर्सनालिटी ट्रेंड्स हैं जो एक व्यक्ति में होते हैं। भगवत गीता यदि हम देखें तो साइको एनालिसिस भी है कि संसार में व्यक्ति तीन तरह के ही हो सकते हैं। तो जो वर्ण व्यवस्था की बात जो की गई थी बेसिकली मनोवृत्ति है। यदि वर्ण व्यवस्था हटा भी दी जाए तो मनोवृत्ति है। व्यक्ति बोले तीन चार तरह का हो सकता है। अन्य श्लोकों में भी चर्चा है कि व्यक्ति चार तरह का हो सकता है। या तो वह ज्ञान के पीछे भागेगा, या वह पावर के पीछे भागेगा, या केवल धन कमाना और साधारण कर्म जो है कृषि कार्य करना है, या कोई कुछ नहीं करेगा, परिश्रम करेगा। तो जो ज्ञान के पीछे भागेगा बोले वो सतोगुणी है, जो धन के पीछे, पावर के पीछे भागेगा वो रजोगुणी है, और जो कुछ नहीं करेगा, परिश्रम कर रहा है वो बोले वो वैश्य के बाद शूद्र है। तो ये जो कैटेगरी बनाई गई थी ये व्यक्ति की मनोवृत्ति के हिसाब से बनाई गई। जाति के आधार पे उनको धीरे धीरे बांट लिया गया। जाति के आधार पे उनको एक सिस्टम बना लिया गया। वो सिस्टम था नहीं, वो था व्यक्ति की टेंडेंसीज के हिसाब से कि आप चाहते क्या हो, आपके भीतर गुण कौन से हैं, स्वभाव कौन से हैं। तो यदि व्यक्ति को अपने आप को समझना है तो सबसे पहले उसको अपने आप को ये समझना चाहिए कि हमारे भीतर गुण कौन से हैं और वो गुण अपनी अधिकता में हैं, क्या वो बैलेंस में हैं, हम किस तरह के हैं। फिर हम उन पर्सनालिटी को समझने में आपको सहायता मिलेगी। वो पर्सनालिटी को समझने में सहायता मिलने से क्या होगा, आपके जीवन में बैलेंस आने में आपको सहायता मिलेगी कि मैं इस टाइप का हूँ, तो आप उस हिसाब से अपने आप को बैलेंस कर सकोगे। श्लोक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।